जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। झारखंड पुलिस की बहाली होने वाली है। इसकी परीक्षा अभी हुई नहीं है, इसकी परीक्षा होगी। तो इसके लिए मैंने आपको अभी एक वीडियो दिया है जो खोरठा पर आधारित था, और दूसरा वीडियो मैं आपको हिंदी पर आधारित दे रहा हूँ जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड पुलिस जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में उसी के अनुसार काला करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है कि कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। देखिएगा, ये सही होगा या गलत। कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। ठीक है, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। दूसरा है मेरे घर आने की कृपा करें, या मेरे घर को आने की कृपा करें, या कृपया मेरे घर को आने की कृपा करें। क्या होगा? देखिए, शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है, और वह खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है, और वह खेल से और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बच्चा को दूध नहीं, देखिए तीसरा नंबर है, बच्चा को दूध नहीं पीता, बच्चे से दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता बच्चा, या बच्चा दूध नहीं पीता। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शुद्ध वाक्य, बच्चा दूध नहीं पीता। चलिए आगे है, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। देखिए, जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ जाया ना जा सके उसको क्या कहेंगे? तो उसको तो अगम्य कहेंगे, और जहाँ जा सकते हैं उसको सुगम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरों का दोष ढूंढता रहे, जो दूसरों का दोष ढूंढता रहे इसको क्या कहेंगे? देखिए, जो दूसरों का दोष ढूंढता रहता है उसको कहेंगे छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। ठीक है, और जो दूर की सोचे उसे दूरदर्शी कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसको क्या कहेंगे? जो बूढ़ा ना हो उसको अजर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य जिस भाग में त्रुटियां हैं उसके अनुरूप अक्षर वाले गोलाकार खाने को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं, और वाले अक्षर के गोलाकार खाने को पूरी तरह काला करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे। इसमें क्या त्रुटि है? तो देखिए, इसका जो त्रुटि हो जाएगा, पानी से भीगने लगे के अलावा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पानी में भीगने लगे। तो ये हो जाएगा आपका त्रुटि, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, ये सही है। हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। तो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुछ किताबें खरीदे। ठीक है ना, कुछ किताबें खरीदे। यहाँ क्या होगा? कुछ किताबें खरीदी। ठीक, वाक्य में त्रुटि है कि कुछ किताबें खरीदे के स्थान पर कुछ किताबें खरीदी होगा, और त्रुटि रहित तो वाक्य है हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदी और वापस आ गए। चलिए, दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला करना है। अनुच्छेद दिया है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है कि जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, और इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बनाती है तो उसमें निराशा का संचार कर देती है। ठीक है, तो असफलता ही हाथ लगती है जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की
यह शक्ति तन में अपार जगह देती है, अपार ताकत देती है, तो बुद्धि को भी प्रखर बनाती है, कार्य क्षेत्र में डैश प्राप्त हो जाती है। देखिए 110 नंबर में क्या होता है, 110 नंबर में थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूँ। देखिए 110 नंबर में जो होता है वो होता है आपका दुर्बलता, दुर्लभता, दुर्बलता। और 111 नंबर में क्या होता, तो 111 नंबर में होता है आपका परिणाम, ठीक है, परिणाम। 112 नंबर में क्या होता, 112 नंबर में आपका क्या दिया है यहाँ पर, व्यक्ति का धन। 112 में क्या दिया देखते हैं, इसमें हो जाएगा आपका शिथिल, क्या हो जाएगा, शिथिल, यानी ऑप्शन बी। और 113 में क्या हो जाएगा, 113 में हो जाएगा आपका संकल्प, ठीक है, संकल्प। और 114 में क्या हो जाएगा, 114 में विजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के प्राय यानी समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। मिथ्या का क्या हो जाएगा, देखिए मिथ्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी झूठा। जनमत का क्या हो जाएगा, जनमत का हो जाएगा आपका लोकमत, लोकमत यानी ऑप्शन डी। जर्जर का क्या हो जाएगा, जर्जर का हो जाएगा आपका कमजोर। चलिए दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। देखिए भारत माता के साथ भारतीयों का डैश होना चाहिए, क्या, मातृभाव, पितृभाव, सद्भाव या भ्रातृभाव। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मातृभाव। आग बबूला होने का अर्थ डैश है, क्या डैश है, तो आग बबूला होने का अर्थ क्रोधित होना है। कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में डैश दे दिया, क्या दे दिया, कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में डैश दे दिया, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्पष्टीकरण। देखिए 121 से 23 तक के दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित दिए गए हैं, उसको देख के आपको उचित विकल्प का चयन करना है। चलिए सज्जन है, सज्जन का उल्टा हो जाएगा दुर्जन। आस्था का उल्टा हो जाएगा ऑप्शन बी अनास्था। निर्मल का उल्टा क्या होता है, निर्मल का उल्टा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल धूप में सफ़ेद होना, इसमें क्या दिया है कि दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बताना है, ठीक है। तो बाल धूप में सफ़ेद होना इसका मतलब क्या होता है, यानी उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना, या अत्यधिक समझदार होना, या रोगी हो जाना, या बूढ़ा हो जाना, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बाल धूप में सफ़ेद होना, यानी मुहावरों का अर्थ अत्यधिक समझदार होना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बात का धनी, बात का धनी किसको कहते हैं, तो बात का धनी हो जाएगा वचन को निभाने वाला, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ढोल पिटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ढोल पिटना मुहावरे का अर्थ प्रयोग करता है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बात को प्रचारित करना। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें, तो सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा खूब सूरती दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, जैसे आपकी यात्रा डैश हो तो क्या होगा, मंगलमय हो।
दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जंगल का पर्यायवाची शब्द कानन होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक एक शब्द चुनना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा, जो बात पहले कभी ना हुई हो, जो बात पहले कभी ना हुई हो, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आपका ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आग डैश रूप धारण कर चुकी थी। चलिए देखते हैं आग क्या रूप धारण किया था। भीषण हो जाएगा, ऑप्शन डी भीषण। चलिए, दिए गए वाक्य का वह भाग जो ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि ना हो। इस साल गर्मी के मौसम में आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ सबसे कम पाई गया। यही तो त्रुटि है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बर्फ सबसे कम पाई गई। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्तिक सबसे बुद्धिमान है। चलिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसमें क्या भरागा? ऑप्शन बी, से जाते ही। चलिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। समाचार पत्रों का उद्देश्य होनी चाहिए समाचारों को सकारात्मक दिशा देना। तो इसमें क्या त्रुटि हो सकता है? इसमें त्रुटि हो जाएगा ऑप्शन सी, होनी चाहिए त्रुटिपूर्ण भाग है, अतः सही वाक्य होगा समाचार पत्रों का उद्देश्य जो है होना चाहिए समाचार पत्रों की सकारात्मक दिशा ज्ञान में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।